Today we will discuss about Kruskal's algorithm for minimum spanning tree. मिनिमम स्पैनिंग ट्री ज्ञात करने के लिए क्रस्कल्स एल्गोरिथम का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब सबसे पहले स्पैनिंग ट्री है क्या? अ ग्राफ इन विच ऑल द n vertices are connected by n-1 course and which does not have any cycle is known as a spanning tree. So स्पैनिंग ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें ग्राफ की सारी वर्टिसेस कनेक्ट होंगी और इन वर्टिसेस के कनेक्शन के लिए n-1 कोर्स का यूज किया जाएगा। नाउ स्टेप्स फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आवर फर्स्ट स्टेप इज tabulate all the codes of given weighted graph in increasing order. वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोड्स की हमको एक टेबल बनानी है। देन चूज दैट कोर ऑफ कनेक्टेड ग्राफ विच हैव मिनिमम वेट। जिस कोर का वेट मिनिमम है उस कोर का ग्राफ में सिलेक्शन करना है। नाउ आउट ऑफ द रिमेनिंग कोर choose the next minimum weighted core of the graph which does not form any cycle with the previous selected core. अब बचे हुए कोर में से उन कोर का सिलेक्शन करना है जिसका वेट मिनिमम हो और जो पहले सेलेक्टेड कोर के साथ कोई भी साइकिल या परिपथ नहीं बनाती हो। रिपीट एबो प्रोसीजर until all the vertices of the graph have been selected. ऊपर की दोनों स्टेप्स को तब तक रिपीट करना है जब तक कि सारी वर्टिसेस ग्राफ में सेलेक्ट नहीं हो जाती। नाउ द रिजल्टिंग कनेक्टेड ग्राफ कंटेनिंग ऑल द n vertices by n-1 core and which does not have any cycle is minimum spanning tree. रिजल्टेड ग्राफ जिसमें सभी n vertices सेलेक्ट की गई हैं और इनका सिलेक्शन n-1 कोड से किया गया है, उस ग्राफ को हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलेंगे। कंडीशन यह है कि इसमें कोई भी साइकिल नहीं हो। अब क्रस्कल एल्गोरिथम से किसी प्रॉब्लम का मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए हम एक प्रॉब्लम लेकर चलते हैं। ये हमारे पास में प्रॉब्लम है जिसमें A, B, C, D, E, F एंड G ये 7 वर्टिसेस हैं। इन वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट वेटेड कोड्स दिखाई गई हैं। यहां पर A एंड B कोड 2 से, A एंड D 7, D E 6, B E 3 और इसी टाइप से बाकी वर्टेक्स को भी जोड़ा गया है। अब अगर इन सारे वर्टिसेस को और इनके बीच में जो कोर हैं उनको वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में टेबुलेट किया जाए तो हमको इस टाइप की टेबल मिलती है। अब ये हमारे पास में टेबल है, प्रॉब्लम हमको दे रखी है, इस प्रॉब्लम से हमने टेबल तैयार की है। अब इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमको निकालना है। सो दिस विल बी आवर प्रॉब्लम। दिस टेबल वी हैव क्रिएटेड एंड दीज आर वर्टिसेस। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए सबसे पहले ए बी कोर को हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इसका वेट मिनिमम है जो कि 2 है। ये सिलेक्शन। नेक्स्ट विल बी ए ई हैविंग वेट 2, सो ये हमने सेलेक्ट किया। अब अगर इसके बाद बी ई का सिलेक्शन अगर हम लें जिसका वेट 3 है तो बी ई के सिलेक्शन पर ये यहां पर एक साइकिल हमको मिलता है, इसलिए बी ई का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर बी एफ का सिलेक्शन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि बी और एफ कोई भी साइकिल नहीं बना रहा है पहले सेलेक्टेड कोर के साथ, तो हमने बी एफ का सिलेक्शन किया। नेक्स्ट इफ वी सेलेक्ट डी ई देन इट कैन बी सिलेक्टेड नेक्स्ट वन ई एफ। इफ वी सेलेक्ट ई एफ देन ई एफ core will make a cycle with A, B, F and E. So this selection will not be possible. If we select AD, then AD also make a cycle with A, D and E. So this selection is not possible. If we select BD, then BD having weight 8, BD. So अगर इस BD को select करते हो
तो क्योंकि ये कोर पहले ही सेलेक्ट की जा चुकी हैं, इसलिए हम BD का सिलेक्शन भी नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट core will be BC. So BC can easily selected because it does not form any cycle with the previous selected core. So next selection is BC. अब पूरे ग्राफ में केवल हमारे पास में एक ही वर्टेक्स बची है जो कि G है। सो G को ग्राफ में इंक्लूड करने के लिए नेक्स्ट मिनिमम वेटेड कोर FG होगी जिसका वेट है 10। सो वी विल सेलेक्ट दिस कोर। अब ये जो ग्राफ है ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। इस स्पैनिंग ट्री में सारे n वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए हैं और इन n वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मीन्स n-1 कोर का उपयोग किया गया है। सो दिस इज आवर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब ये स्पैनिंग ट्री मिनिमम है, इसको चेक करने के लिए इसका हम वेट निकालते हैं। सो ये हमारा रिजल्टेड ग्राफ। अगर इनका वेट निकाला जाए तो 2 + 2 + 6 + 9 + 4 + 10 दैट इज 33 यूनिट्स। सो इस 33 यूनिट से कम वाला कोई भी स्पैनिंग ट्री बनाना पॉसिबल नहीं है। सो दिस विल बी आवर मिनिमम स्पैनिंग ट्री।